नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। शुरुआत करते हैं हरियाणा विशेष की। चंडीगढ़ में रजिस्ट्री को लेकर के हुई बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में यह फैसला लिया गया कि 11 अगस्त से ग्रामीण इलाकों के लोग रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट के लिए कर सकेंगे और अगले सोमवार से शहरी और डीड में रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी शुरू होगी। रजिस्ट्री बहाल करने को लेकर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कई विभागों को राजस्व विभाग की ई पंजीकरण प्रणाली के साथ जोड़ने की समीक्षा की गई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के ई पंजीकरण के लिए मॉड्यूल राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इसका परीक्षण पूरा हो चुका है और 11 अगस्त 2020 से राज्य के लोग ई अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। साथ ही डीड और शहरी क्षेत्र के लिए अगले सोमवार से 18 कमेटी, काउंसिल और कॉरपोरेशन की भी ऑनलाइन व्यवस्था बनाकर उसे शुरू किया जाएगा। कल से हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचल में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद या बिक्री होगी, उसकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नेक्स्ट मंडे से हम खोलने का काम करेंगे। और इसके साथ केवल मात्र अपॉइंटमेंट ही नहीं, अगले मंडे से फिर जो हमारी 18 कमेटीज, काउंसिल्स और कॉरपोरेशंस हैं, उसकी भी एनओसी की ऑनलाइन व्यवस्था बनाकर अपॉइंटमेंट नेक्स्ट मंडे से हम खोलेंगे। एक जरूर फैसला लिया गया है कि जैसे पहले तत्काल के अंदर अगर आपको बुकिंग करानी है तो तहसील में जाना पड़ता था, अब अगर किसी व्यक्ति को तत्काल में अपॉइंटमेंट लेना है तो उसको अपनी जो तत्काल की फीस है वो अपने क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र से जो हमारी वेबसाइट है उस पर भर सकता है और व्यक्ति को ऑनलाइन तत्काल का अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध हो। पिछले कैबिनेट की बैठक में 3 अमेंडमेंट किए गए थे, जिसमें एक अध्यादेश लेबर और फैक्ट्री लॉ था। 2 विषय पर राष्ट्रपति का कंसेंट लेने भेजा है। साथ ही एजी की एडवाइस भी ली गई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है कि 75% रोजगार हरियाणा वासियों को मिले। इसके लिए अध्यादेश को आंध्र प्रदेश की तर्ज पर अपना कंसेंट देकर लागू करें। लेबर और फैक्ट्री लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स हमने प्रपोज किए थे, जिनमें से 2 पर राष्ट्रपति का कंसेंट लेने माह महिम ने भेजा था और एक पर एजी का एडवाइस भी माह महिम ने लिया है। हमने यही आज आग्रह किया है कि माह महिम जो हमारा 75% हरियाणा के मूल निवासियों के लिए रिजर्वेशन का ऑर्डिनेंस है, उसको भी एक्सपीडिशियस तरीके से प्रोसेस करे। उसमें अगर कोई उनकी तरफ से ओपिनियन है जो प्रदेश सरकार को ऐड करना चाहिए, उसके ऊपर भी, या फिर इस ऑर्डिनेंस को जैसे आंध्र प्रदेश के महामहिम ने प्रदेश के अंदर ही अपना कंसेंट देकर इसको लागू किया था, हरियाणा प्रदेश में भी लागू करने का काम करें। एससीटी रिपोर्ट पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसी बॉडी से सिफारिश की है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी सरकार की होती है। सरकार का अपने कानून अनुसार जो भी कदम होगा उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ये रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट है। सिफारिश एक बॉडी करती है, उसको फाइनल अप्रूवल सरकार देती है। सरकार के कानून अनुसार जो भी कदम हो, हमने तो ना पीछे हटे तक एक्शन आज तक लिया है, पर केवल मात्र ये कहना ये गलत है या ये एक ही की गलती है, इसके ऊपर मुझे ऑब्जेक्शन थी। जहाँ बात आई थी कि पासेज इशू करने, एससीटी ने भी सिफारिश करी और हमने ऑलरेडी उसके विरुद्ध एक्शन इनिशिएट किया हुआ। जहाँ बात आई थी वेंट्स बंद कराने की, रिटन परमिशन लेने, जब हमारे पास उसकी रिपोर्ट आई थी तो मुझे लगता है वो ऑब्जेक्शनल बात थी और मैंने मेरे ऑब्जेक्शन इसके अलावा डिप्टी सीएम ने साफ किया कि 90 परसेंटाइल से ऊपर के बच्चे सिविल सर्विसेज या पब्लिक सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन के पेपर दे चुके हैं। उनको एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के साथ जोड़कर एडिशनल ट्रेनिंग दिलाने का काम करेंगे। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। पीटीआई टीचर्स को लेकर के जहां हुड्डा ने कहा कि सरकार ठीक से पैरवी नहीं कर रही है, वहीं बड़ौदा उपचुनाव में जीत का भी दावा कर दिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को कई मामलों पर घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। लोग इस प्रकार से अच्छी तरह समझते हैं कि सरकार जो बिल्कुल विफल सरकार है, ना किसान के हित का कोई फैसला लिया इसने, ना गरीब आदमी के हित का लिया, ना व्यापारी, ना कर्मचारी, ना किसी के हित का फैसला लिया। एक वर्ग भी सरकार से संतुष्ट नहीं है। तो सब इंतजार कर रहे हैं किस दिन चुनाव हो और किस दिन। पीटीआई शिक्षकों के मामले में हुड्डा ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों की ठीक से पैरवी नहीं की। सरकार को फैसला आने के बाद भी संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। पेश किया, अगर वहाँ किया होता तो ये नौबती नहीं आती और ये इनकी नौकरी से हाथ नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और होता, लेकिन फैसला होने के बाद भी सरकार को अपनी संवैधानिक ताकत इस्तेमाल करके इनको नौकरी में बरकरार रखना चाहिए। रास्ता निकल सकता है, रास्ता निकालना चाहिए। इसके अलावा हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस को तैयार बताया। उन्होंने कहा कि लोग सरकार को जवाब देने के लिए चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस तैयार है और लोग भी तैयार हैं, क्योंकि जितने इस दौरान घोटाले हुए हैं, एक के बाद एक हो ही रहे हैं। अभी इस दौरान हुड्डा ने जहां रणजीत सिंह के बयान का पलटवार किया, वहीं अभय चौटाला के आरोपों का भी जवाब दिया। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। प्रदेश में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। एक दिन पहले प्रदेश के करीब 10 संगठन सड़कों पर दिखे, तो अब आशा वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ आर पार का मन बना लिया है। इस कोरोना काल में आशा वर्कर्स कोरोना योद्धा हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाली आशा वर्कर्स की हड़ताल 7 अगस्त से चल रही है। आशा वर्कर्स का कहना है कि यह हड़ताल 13 अगस्त तक चलेगी। अगर तब भी मांगे नहीं मानी गई तो अगले आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी और सरकार को मांगों को मानने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये हमारी मांग 7 तारीख से चल रही हड़ताल पे बैठे हुए हैं हम यहाँ, और ये हड़ताल हमारी 13 तारीख तक रहेगी। हमारी जो मांग है, हमारी 8 एक्टिविटी का जो 50% पैसा वो काट दिया गया है। कोविड-19 के दौरान जो हमें 1000 रुपये मिलते थे वो भी काट दिए गए हैं, और 2018 के समझौते के अनुसार हमारा तय हुआ था कि हमको एंड्रॉयड फ़ोन और सिम साथ दिए जाएंगे, और वो चीज़ आज हमको नहीं दी जा रही। तो इसीलिए रोज़ प्रदर्शन के लिए हम हड़ताल पर अपने इस हॉस्पिटल में बैठे हुए। पलवल में भी आशा वर्कर्स स्वास्थ्य विभाग के जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठ गई। आशा वर्कर्स का कहना है कि सरकार ने उनके 8 सेवाओं पर इंसेंटिव देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी मासिक आमदनी में काफी कमी आ गई है। साथ ही साथ प्रदेश सरकार के साथ साल 2018 में एक समझौता हुआ था, लेकिन सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया, जिसके कारण मजबूरी बस आशा वर्कर्स को हड़ताल पर बैठना पड़ा है। जी, ये प्रदर्शन हमारा 7 तारीख से चल रहा है, 7, 8 और कल हमने जेल भरो आंदोलन किया था, तो उसमें तो सभी वर्कर थे। लेकिन हमारा जो आज की भी हड़ताल कायम है, क्योंकि सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी है। 2018 में जो सरकार से हमारा समझौता हुआ था, उस समझौते को सरकार ने लागू नहीं किया। उसमें कुछ मांगे हमारी अब तक भी रही है, और हमारी सरकार से ये मांगे हैं कि हमें पक्का कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी बनाए, और जब तक ये हमें स्थायी कर्मचारी नहीं बनाते, हमें न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये दें। पिहोवा में भी सरकारी अस्पताल परिसर में धरना शुरू कर दिया गया। आशा वर्कर्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। कैथल में आशा वर्कर्स ने लघु सचिवालय में ही टेंट लगा दिया। आरोप वही कि सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही। हम बताना चाहते हैं कि जो भी हमारी बहनें आशा वर्कर पॉजिटिव आई हैं, उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके बच्चों को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बहुत ही गरीब घर से हैं वो, और जहां भी हम आशा वर्कर जाते हैं, ज़्यादातर आशा कोई भेज देते हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग वाले, और कोई भी फ्रेशमेंट नहीं है। जब भी हम बहुत सी बहनें बेहोश हुई हैं, कोई भी उनके लिए ये नहीं है कोई पानी वगैरह कोई देने वाला हो,
कोई भी साथ नहीं दे रहा है। और जहाँ भी पॉजिटिव निकला सिर्फ आशा कोई भेजा जा रहा है। आशा कोई इतनी बड़ी डॉक्टर नहीं है, उसको कोई इतना बड़ी नॉलेज भी नहीं है उनको कि हम वहाँ जाके क्या करें और क्या नहीं। और किस तरह की दिक्कत आ रही है? और बहुत सी दिक्कत आ रही हैं हमें, जैसे कुछ फैमिली ऐसी हैं हमें साथ भी नहीं देती वो। हम उनको सैंपलिंग के बारे में बहुत बार जाते हैं उनके घर, बहुत बार उनको बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो सैंपल नहीं दे रहे। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। बार बार आशा को ही तंग किया जा रहा है। कभी कोई स्वास्थ्य विभाग साथ नहीं जा रहा है। अगर जा रहे हैं तो जहाँ भी मतलब गली को बंद किया जा रहा है उसके अंदर कोई भी नहीं जाता सीनियर, सभी को आशा को ही उसके अंदर जाना पड़ता है। जिन मांगों को लेकर ये कोरोना वॉरियर्स प्रदर्शन पर बैठ गए हैं वो भी जानिए। 8 सेवाओं का इंसेंटिव बहाल हो। कोविड-19 में काम कर रही आशाओं को जोखिम भत्ते के तौर पर 4,000 रुपए दिए जाए। कोविड-19 के लिए दिए जा रहे 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि का 50% दिया जाए। गंभीर रूप से बीमार और दुर्घटना के शिकार आशाओं को सरकार के पैनल अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाए। आशाओं को सामुदायिक स्तरीय स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। जब तक पक्का कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक हरियाणा सरकार का न्यूनतम वेतन दिया जाए और इसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए। ESI और PF की भी सुविधा दी जाए। आशा वर्कर्स को हेल्थ वर्कर का दर्जा दिया जाए। 21 जुलाई को जारी किए गए नोटिफिकेशन के सभी बचे हुए निर्णय को लागू किया जाए। यह हालत तब है जब आशा वर्कर्स को सरकार ने कोरोना योद्धा घोषित कर रखा है। कोरोना काल में जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करने वाली ये आशा वर्कर्स आज अपनी सुविधाओं और हक के लिए जंग करने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। हरियाणा विशेष में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।